क्या आप जानते हो कि हमारे देश को तो कुछ लोग सांप सपेरों का देश कहते ही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इन सब की भी पूजा की जाती है। लेकिन इसमें हमें कुछ बुरा भी नहीं लगता है, क्योंकि इन्हीं सांपों और नागों के चारों ओर ही हमारे देश के ज्ञानियों ने लाइफ की सबसे कीमती कहानियां कोड वर्ड में बुनी थी, जिनमें से कुछ को तो हम पहले ही डिकोड कर चुके हैं। और ऐसी ही आज एक और कीमती बाइबल की उस लेजेंड कहानी को डिकोड करेंगे, जिससे साफ पता चलता है कि सांप को केवल हम ही नहीं पूरी दुनिया मानती है, भले ही कोई उनकी पूजा करता हो या उनसे हेट करता हो। और आज की यह कहानी वही है जिसमें एक सांप को ही विलन बनाया गया था, जिसने पहले लड़कियों की और फिर बाद में लड़कों की भी जिंदगी बर्बाद उसी ईश्वर के हाथों करवा दी थी, जिसने उनको बड़े ही प्यार से अपने ही हाथों से बनाया था। लेकिन कैसे और क्यों और क्या यह कहानी अपने आप में दुनिया का सबसे कीमती रहस्य छिपा कर बैठी है और इससे हमें क्या कीमती सीख मिलती है, साथ ही आज उसको भी जानेंगे। इसलिए अगर सबसे पहले इसी कहानी से शुरुआत की जाए तो ये स्टोरी तब शुरू होती है जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, बस हर ओर पानी ही पानी और अंधेरा था, जिसमें पहले दिन ईश्वर ने उजाला बनाया और उसको अंधेरे से अलग करके दिन और रात का निर्माण किया। फिर दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश को बनाया और तीसरे दिन पेड़ पौधों आदि वनस्पति को बनाया और फिर चौथे दिन पानी में रहने वाले सभी जीवों की रचना की और पांचवें दिन पृथ्वी पर रहने वाले सारे पशु पक्षियों जीव जंतुओं की रचना की और फिर छठे दिन ईश्वर ने पहले इंसान एडम या आदम को मिट्टी से बनाया और फिर उसके अंदर जान डालकर उसको जीवित कर दिया। और सातवें दिन यह सारा काम करके ईश्वर ने पूरे दिन आराम किया, जैसे आज भी हम संडे को छुट्टी का दिन मानकर आराम करते हैं। और साथ ही ईश्वर ने अपनी सारी बनाई गई चीजों का आशीर्वाद दिया, जिससे वे सभी खुश रह सके। और उसने आदम को एक खूबसूरत से बगीचे में छोड़ दिया और उसको कहा कि इस दुनिया में सारी चीजें तेरे ही लिए हैं, लेकिन इस बगीचे में जो यह ज्ञान का पेड़ है उसके फल तुम कभी मत खाना, बाकी तुम जो मर्जी कर सकते हो। लेकिन जब ईश्वर ने देखा कि सभी जीवों और पशु पक्षियों के तो जोड़े हैं और वे सब बड़े ही खुशी से रह रहे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसके द्वारा बनाया गया पहला मानव शायद अकेलेपन के कारण परेशान और उदास है, तो फिर ईश्वर ने एडम को गहरी नींद में सुला दिया और उसी की पसली की एक हड्डी निकालकर उसी से पहली स्त्री को पैदा कर दिया, जिसको ईव या हव्वा कहा गया। और ऐसा करके ईश्वर ने पहले मानव और स्त्री को पूरी आजादी के साथ जमीन पर छोड़ दिया और वे बड़े ही आराम से रहने लगे। लेकिन तभी वहाँ एक सांप आता है और वे दुनिया की पहली स्त्री को अपनी बातों में बहका लेता है और उसको उसी ज्ञान के पेड़ के फल खाने के लिए यह कहकर बहका लेता है कि तुम जानती हो कि ईश्वर ने तुमको ये ज्ञान के पेड़ से फल खाने के लिए क्यों मना किया है, क्योंकि तुमने अगर इस पेड़ के फल खा लिए तो तुम भी ईश्वर की तरह ही सब कुछ अच्छा और बुरा जान लोगी, इसलिए तुम इसको खा सकती हो अगर तुम भी वह सब कुछ जानना चाहती हो तो। और वह सांप की बातों में आकर इस ज्ञान के पेड़ का फल खुद तो खाती ही है, साथ ही यह फल एडम को भी खिला देती है। और इस तरह से यह सांप दुनिया की पहली लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देता है और यह लड़की ईव एडम को भी यही फल खिलाकर पहले लड़के की भी जिंदगी बर्बाद अनजाने में ही अपने हाथों से कर देती है, जबकि उसका ऐसा कोई इरादा भी नहीं होगा। क्योंकि इसके बाद जैसे ही ईश्वर आदम को आवाज लगाता है तो वह पेड़ों के पीछे छिप जाता है और अपने शरीर को पेड़ के पत्तों से ढक लेता है और अपने आप को नग्न अवस्था में होने के कारण बाहर आने से भी मना कर देता है। और इनकी इसी हरकत से ईश्वर को पता चल जाता है कि उसने इस ज्ञान के पेड़ के फल खा लिए हैं, जिसको खाने के लिए मना किया था। तब आदम इसके लिए हव्वा को दोषी ठहराता है कि हव्वा ने ही उसको यह फल खिलाया है और हव्वा उस सांप को दोषी ठहराती है जिसने उसको ऐसा करने के लिए कहा था। और तब ईश्वर इन तीनों को श्राप देता है कि सांप अब से हमेशा जमीन पर ही रहकर चलेगा और मनुष्य और सांप के बीच हमेशा ही दुश्मनी रहेगी और हव्वा को अब बहुत ही ज्यादा प्रसव आदि की पीड़ा सहनी पड़ेगी और आदम को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उसको खाने के लिए रोटी मिलेगी। और इस तरह से यह स्टोरी तो पूरी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें बहुत ज्यादा कीमती और समझने वाली है कि जब सांप को भी ईश्वर ने ही बनाया था तो क्यों उसने हव्वा को बहकाने का प्रयास किया, उसको क्या पड़ी थी, और इस सांप ने हव्वा को ही क्यों बहकाने की सोची, उसने आदम को क्यों नहीं बहकाया। तो चलिए आप जानते हैं इस महान स्टोरी के असली रहस्यों को, जिससे बहुत सी कीमती बातें हमें पता चलती है। जिसके लिए सबसे पहली बात तो यही समझनी जरूरी है कि ये जितनी भी इस तरह की कहानियां होती है तो उनमें एक तो वह कहानी होती है जो हमें सुनने पर सीधे ही समझ आ जाती है
जो हमें कीमती किताबों के द्वारा पढ़ने को मिलती है, जिसको हम चाहे तो इनको ही सच मान सकते हैं, जिससे यह सब बस हमारे लिए एक स्टोरी ही बनकर रह जाती है। लेकिन एक और दूसरी कहानी भी इसी कहानी के अंदर छिपी होती है, जो सबसे पहले उनको ही समझ आती है जिन्होंने वाकई में इस ज्ञान के पेड़ के बहुत से फल खा लिए हो। और आज के समय में शायद कोई भी ऐसा नहीं बचा है जिसने इस ज्ञान के पेड़ के फल ना खाए हो। इसलिए अब यहाँ पर कुछ कीमती सवाल उठ जाते हैं, जिसमें से पहला सवाल तो यही कि ईश्वर ने एडम और ईव को इस ज्ञान के पेड़ के फल खाने के लिए क्यों मना किया होगा, और दूसरा इस सांप को कैसे पता चला कि यह पेड़ ज्ञान का है और इसके फल खाने से इतना कुछ हो सकता है और इसमें इसका क्या फायदा था। तो इसका सबसे पॉसिबल जवाब अकॉर्डिंग टू मी यही है कि जब भगवान ने सब जीवों को बनाया होगा तो वह नहीं चाहता था कि उसका बनाया गया मानव उन सारी मुसीबतों में पड़े जिन सारी मुसीबतों को वह आज झेल रहा है, क्योंकि उसको बस जो कहा जा रहा है उस पर विश्वास कर लेने की जरूरत है। क्योंकि बाइबल में जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है वह बात भी यही है कि अगर तुम विश्वास करो तो पर्वतों को हिला सकते हो। लेकिन आज के समय में जब हम सभी ने ज्ञान के पेड़ के फल खा ही लिए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे अंदर वे सारे इमोशंस भी आ गए हैं जिनकी शायद हमें जरूरत ही नहीं थी। जैसे गुस्सा, डर, जलन आदि के इमोशंस को सबसे पहले इस लिस्ट में रखा जा सकता है। और इस बात का अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं कि अगर काश आज भी किसी के अंदर से सारे नेगेटिव इमोशंस अगर खत्म हो जाएं, तो उसके अंदर केवल वही विश्वास वाले इमोशंस बचते हैं जिसके दम पर पर्वत जैसी अड़िग चीजें भी हिलाई जा सकती हैं। जैसा कभी एक मांझी ने विश्वास किया था कि वह एक पहाड़ को काटकर उसके बीच से अकेले ही रास्ता बना देगा, और उसने अपने विश्वास के चलते ऐसा कर भी दिखाया था। या कोई अपने विश्वास का प्रयोग कहीं भी किसी भी चीज के लिए कर सकता है, बस आपको उस काम के प्रति ऐसा ही अटूट विश्वास चाहिए होता है कि आप वह काम वाकई कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हैं। और यही इस कहानी की एक सबसे कीमती सीख कही जा सकती है, क्योंकि आपका विश्वास ही आपको फिर से उसी ईश्वर की सत्ता के निकट ले जाता है जहाँ पर पूरी कायनात आपके विश्वास के अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू कर देती है। और इसीलिए शायद ईश्वर ने ज्ञान के पेड़ के फल खाने के लिए इनको मना किया होगा, जिससे वे जो चाहे सोचते जाएं और विश्वास करते जाएं और अपने कामों में सफलता पाते जाएं। लेकिन गलती से हमने इस ज्ञान के पेड़ के फल खाने के बाद हर चीज पर डाउट करना ही सीख लिया है। और अब अगर दूसरे सवाल के जवाब की बात करें कि सांप को कैसे पता चला कि यह पेड़ ज्ञान का है और इसके फल खाने से इतना कुछ हो सकता है, तो इसका भी सबसे पॉसिबल जवाब यही है कि जब ईश्वर ने पहले मानव को अपनी ही शक्ल में बनाया था, तो ठीक जो गुण ईश्वर में होंगे वे सारे गुण कहीं ना कहीं इस मानव में भी होने ही चाहिए। और यहाँ पर यह जो प्रतीक सांप का है, इसको इंसान के मंकी माइंड का या उसके अंदर मौजूद कुंडलिनी शक्ति या चेतना को भी कहा जा सकता है, जो माना कि जुड़ी तो उसी ईश्वर से है जिससे वो पैदा हुई है, लेकिन फिर भी वह कुछ भी करने के लिए पूरी तरह से फ्री है। क्योंकि जब किसी का माइंड ही चेतना के रूप में बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, तो उसको भी वही सब पता चल जाता है जो कभी भी किसी ऐसे इंसान ने जाना हो, जिनको हम अपने यहाँ के हिसाब से अवतार कह सकते हैं। और शायद यही एक चाहत हर इंसान की चेतना की होती है कि वह भी जब तक उस परमेश्वर के जैसी ही नहीं हो जाती तब तक उसकी खोज जारी ही रहेगी। इसलिए शायद यह सांप यही चाहता था कि हर मानव इतनी तरक्की कर सके कि वह अपने मूल सोर्स के जैसा ही हो जाए। लेकिन इस सांप की इसी कोशिश में यह खुद भी ईश्वर से श्राप ले बैठा और हमें भी श्राप दिलवा दिया। क्योंकि काश अगर ऐसा ना हुआ होता तो लड़कियों को इतनी प्रसव पीड़ा ना झेलनी पड़ती और लड़कों को इतनी मेहनत रोजी रोटी के लिए ना करनी पड़ती। और रही बात इस सांप को इन सब बातों का पता लगने की, तो आपको इस सांप को भी एक कदम आगे चलते हुए बाहरी जीव मानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर यह भी इंसान के अंदर पाए जाने वाली उसी कुंडलिनी का या चेतना का प्रतीक है जिसको सब कुछ पता करना है, और उसकी एक ही इच्छा होती है कि वह भी सब कुछ जान ले। और उसके लिए एक ज्ञान के पेड़ के फल तो क्या, वह किसी भी तरह के हजारों ज्ञान के पेड़ फल खाने के लिए किसी को भी मजबूर कर सकती है। क्योंकि जब तक किसी को पूरी तरह से सही और गलत का पता नहीं चल जाता है, वह किसी भी चीज पर अटूट विश्वास कैसे कर सकता है। इसलिए आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि एडम और ईव को यह बात खुद के अंदर ही उनकी उसी चेतना के कारण महसूस हुई हो, जिसको सब कुछ तो जानना ही है, साथ ही उस ईश्वर को भी जानना है जिसने उसको बनाया है। और इसलिए उनको यह ख्याल आया हो कि चलो देखे तो इस ज्ञान के पेड़ के फलों को खाने से क्या होता है, जिसमें एडम ने तो खुद को ऐसा करने से रोक लिया हो, लेकिन ईव अपने दिल को फॉलो करते हुए ऐसा कर गई हो। इसलिए चाहे वहाँ जो मर्जी हुआ हो या ना हुआ हो, अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि हमारे डाउट ही हमारी सबसे बड़ी मुसीबतें हैं।
और ऐसा नहीं है कि ये फल उस हव्वा और एडम ने ही खाए थे, क्योंकि जैसे ही आप आज भी कोई डाउट खुद पर करते हो तो आप समझ सकते हैं कि आपने फिर से उसी ज्ञान के पेड़ से फल खाने के लिए तोड़ लिया है, जिनको ईश्वर ने आपको खाने के लिए मना किया हुआ है। तो अब ये आपकी ही मर्जी है कि आपको ये ज्ञान के पेड़ के फल और ज्यादा खाने हैं और खुद पर ही डाउट करते जाना है, या ईश्वर की बातों को मानकर खुद पर और उस ईश्वर पर विश्वास करना है जिसने सभी को बनाया है। तो अब आपको क्या करना है? आप काफी समझदार हैं।